फ्रॉम एम एल अग्रवाल चैप्टर 8 मैट्राइस। आज हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक्स किस फॉर्म पे होता है, ये आपका मैट्रिक्स का सिंबल हुआ। अब इसमें जो फॉर्म होते हैं A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23 एंड A31, A32 एंड A33 इस फॉर्म पे होते हैं और डैश डैश आगे की ओर भी प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इस साइड से अगर हम देखें तो ये कॉलम है। क्या है ये? कॉलम। ये आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। जैसे आप स्कूल में प्रेयर करते हैं उसी फॉर्म पे ये होता है मैट्रिक्स। तो ये आपका फर्स्ट कॉलम जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, ये जे से डिनोट करते हैं। और अभी आप 10th क्लास में आई और जे बस पढ़ेंगे। जब आप 11th या 12th फाइट करेंगे तो आपका के भी होगा, आई जे एंड के। तो ये आपका फॉर्म हुआ। जब इस साइड से आप वर्क करेंगे तो ये आपका रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रो। ये भी आपका रो है और ये भी आपका थर्ड रो कहलाएगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। और जब हम इसे मैट्रिक्स पे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म पे यहाँ पे वर्क करते हैं तो हम यहाँ पे क्या राइट करते हैं? m इंटू एन। ठीक है, m किसे बोलते हैं? रो। एंड n जो फॉर्म होता है वो कॉलम कहलाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम जब वर्क करेंगे तो ये आपको प्रैक्टिकल हम बताएंगे कि कैसे इसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट की ओर फोकस करते हैं और इसे वन बाय वन इसी के ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्राइज। फर्स्ट नंबर अगर हम यहाँ पे देखें तो काउंटिंग करना है हमें सिर्फ। ये आपका कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम 2। ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, फर्स्ट आप रो को ही यहाँ पे शो करेंगे और फिर कॉलम। तो रो यहाँ पे कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए m के प्लेस पे। कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2, तो यहाँ पे भी आप 2, यानी ये 2/2 का हुआ। सो आप यहाँ पे राइट करेंगे इट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म पे है? स्क्वायर फॉर्म पे है, क्योंकि 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में आप एक स्क्वायर बना लीजिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर फॉर्म पे हुआ ना। तो इट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्लियर? तो आप यहाँ पे करेंगे 2 या 2/2 भी कर सकते हैं। नाउ सेकंड देखिए, तो इसी से आप कंपेयर करिए। अगर हम इस साइड से देखें तो 1 रो है। कितने रो हैं? 1, तो आप यहाँ पे 1 रो कर दीजिए। कॉलम कितने हैं? 1, 2 एंड 3, तो 1/3। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे इट इज़ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इक्वल टू 1/3। इसे 1/3 भी आप रीड कर सकते हैं। नाउ थर्ड नंबर, तो देखिए सिर्फ एक कॉलम है। क्लियर? लेकिन रो को देखेंगे तो 1, 2 एंड 3। तो ये रो को हम फर्स्ट करते हैं तो 3/1। अब सेकेंड नंबर में देखिए किस फॉर्म पे था? ये रो फॉर्म पे, तो रो आप करेंगे। ये किस फॉर्म पे है? कॉलम फॉर्म पे, तो आप इट इज़ कॉलम ऑफ ऑर्डर 3/1। क्लियर? चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। तो कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कॉलम कितने हुए? 2, रो 1, 2 एंड 3। तो रो को फर्स्ट करेंगे तो 3 कॉलम कितने? 2। तो चलिए आपका फोर्थ क्लियर। एंड फिफ्थ नंबर, तो यहाँ कॉलम 1, 2 एंड 3, रो 1 एंड 2, तो 2 फर्स्ट रो देन आफ्टर कॉलम। इसमें 0/0 मैट्रिक्स इसे बोला जाता है। तो देखिए कॉलम आपके 3 हैं, रो कितने हैं? 1 एंड 2, तो 2/3। सो फोर्थ नंबर में मैट्रिक्स ऑर्डर 3/2, मैट्रिक्स ऑर्डर 2/3 एंड 0 मैट्रिक्स ऑर्डर 2/3। नाउ सेकेंड टू फर्स्ट, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 4 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स। व्हाट आर द पॉसिबल ऑफ ऑर्डर इट कैन मेक है? इट कैन है मतलब आपके पास कितने पॉसिबल हो सकते हैं कि आप इसमें मैट्रिक्स शो कर सकते हैं। तो 4 एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? चलिए 1/1 करें, लेकिन याद रखिएगा रो कॉलम उनके एलिमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम 4 है हमारे पास, तो एक तो हम यहाँ पे कर सकते हैं A, B, C एंड D। मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट, 2/2 कर सकते हैं। या तो फिर हम 4 एलिमेंट्स को A, B, C, D सिर्फ रो फॉर्म पे कर सकते हैं, या तो फिर कॉलम फॉर्म पे कर सकते हैं D।
और अगर आप सोच रहे हैं सर क्या 3/2 हो सकता है, तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप करके देख सकते हैं। मान लीजिए आपने 3 कॉलम कर दिया, तो भाई ए बी सी तो ऑलरेडी कर लिया, अब डी कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 ब्लैंक हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम कॉलम को ऐसे ही करें, रो को करें इधर से, तो ए बी, अगर हम एक भी एक्स्ट्रा कर देते हैं तो डी हम कहाँ पे रखेंगे, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है कि ये 2 ब्लैंक हो जा रहे हैं। तो पॉसिबल सिर्फ ये 3 ही हैं। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, इट कैन हैव 2/2। ये रो आपका है, हमने आपसे बताया था रो फर्स्ट आप लिखेंगे, रो आपका 1 है और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 इसमें देखते हैं तो आपके रो कितने हैं, रो आपके 1 2 3 4, तो आप 4 और कॉलम कितने हैं 1। सिर्फ ये 3 ही पॉसिबल हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑर्डर इट कैन हैव 2/2 1/4 4/1 ऑर्डर। नाउ सेकेंड, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स। अब 4 के प्लेस पे 8 है, तो याद रखिए जैसे 4 है तो आप फर्स्ट तो आप स्क्वायर रूट निकाल लिया करिए। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 2, तो ये 2/2 तो ज़रूर होगा, ये तो 100% है। अब 8 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो अगर हम 8 ABCD अगर हम लें तो हम क्या इसे राइट कर सकते हैं, तो एक तो आप कॉलम बना लीजिए 8 ABCD राइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ। ठीक है, ABCDE, अब मान लीजिए 8 हुआ, तो एक ये पॉसिबल है, एक तो ये पॉसिबल है कि ABCDEFGH जहाँ तक हो 8 वो पॉसिबल है। 2 तो ये होगा जो ये सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी, ये कैसे सेटअप होंगे। तो आप इसे किस फॉर्म पे कर सकते हैं, 2/4 कर सकते हैं। कैसे, अगर AB कर दें CDEFGH, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हो गए ना 8, तो 2/4। रो देखिए 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 रो हुए और कॉलम कितने हुए 2, तो 4/2 ये पॉसिबल है। तो जब ये पॉसिबल है तो 2/4 भी पॉसिबल होगा। 2/4 कैसे, ABCDEFGH, देखिए हो गया ना। इधर से हम रो देखें तो 2 है और कॉलम कितने 1 2 3 4, तो इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं हो सकता। सो इट कैन हैव 1/8 8/1 2/4 4/2 ऑर्डर्स।